तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 3/12/2021 शिफ्ट सेकंड। और इसमें हम करेंगे रीजनिंग के सवाल। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द लिखे गए हैं, इनको हमें अरेंज करना है अंग्रेजी शब्दकोश में जिस तरह से होते हैं लाइन से लगाना है। तो करते हैं। तो कैसे करते हैं हमें पता है। सभी शब्दों में क्या सेम है, LO यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, सब में LO सेम है। अब इसको छोड़ के आगे वाले अक्षर देखेंगे तो यहाँ I है, यहाँ G, यहाँ भी I है और यहाँ G, यहाँ G। तो कौन पहले आता है ABCD में, G पहले आता है, I से पहले G आता है। तो G वाले जो अक्षर शब्द हैं वो पहले आएंगे। अब G वाले में कौन सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे G यहाँ पे है, यहाँ पे, इन तीनों में ना। तो देखिए यहाँ G के बाद क्या आया, I, यहाँ G के बाद O, यहाँ G के बाद कुछ नहीं है। तो कौन पहले आएगा, जिसके बाद कुछ नहीं है ना। अभी I तो आगे बढ़ गया, कोई इसका, इसमें I आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ये आगे एक शब्द चला, अक्षर चला गया। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आएगा जिसमें कुछ नहीं है, अभी G के बाद खत्म है यहाँ पे। तो पहला नंबर पे आएगा 5। फिर उसके बाद कौन आएगा, अब चौथा और तीसरी में कौन पहले आएगा, यहाँ O है, यहाँ पर I है। तो ABCD में कौन पहले आता है, I। तो 5वें के बाद कौन आएगा, तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। अब ये बच्चे I दोनों में है, तो I दोनों में सेम है, T भी दोनों सेम है, E भी दोनों में सेम है, R भी दोनों में सेम है। अब यहाँ R के बाद कुछ नहीं है, यहाँ R के बाद फिर से ER आ रहा है। तो कौन सबसे पहले आएगा, जिसमें कुछ नहीं है, ये वाला पहले आएगा। तो 1, फिर उसके बाद 2। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में बोल रहा है उन पासे या पासों का चयन करें जिसे दी गई शीट को लाइन पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी एक खुला पासा दिया गया है, इनको मोड़कर कौन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं हमें बताना है। तो कैसे पता चलेगा हमें, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इन सब के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब हमें विपरीत वाले पता हो जाएंगे तो हम देख के बता लेंगे कि विपरीत वाले जिसमें अगल बगल नहीं दिखेंगे वो पासा बनाया जा सकेगा। तो पहले निकालते हैं विपरीत वाला। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि एक छोड़कर दूसरा वाला, जैसे 3 का विपरीत कौन होगा, 6, यानी एक को छोड़ के दूसरा उसका विपरीत कहलाता है। और कहाँ से, जैसे यहाँ से बाहर निकले हुए हैं ना, तो इनको नहीं देखना है हमें, एक पहले सीधा जहाँ पे दिखे वहाँ से लेके चलना है, ठीक। तो जैसे 3 का विपरीत कौन होगा, 6। तो यहाँ पे 3 का विपरीत हो गया 6। और फिर उसके बाद 1 के विपरीत कौन होगा, 4। 1 का विपरीत आया 4। अब जो बच्चे हैं ये बाहर निकले वो आपस में विपरीत होंगे, 2 का विपरीत 5, ये आ गया। अब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें हमें देखना है, जो विपरीत वाले जो अक्षर आए, जैसे 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, ये अगर आपस में अगल बगल नहीं दिखे, जैसे 3 विपरीत वाला अगल बगल, जैसे 3 और 6 किसी भी पासे में अगल बगल नहीं दिख सकते हैं, उसी तरह से 1 और 4 किसी पासे में अगल बगल की सतह पर नहीं दिख सकते हैं। उसी तरह 2 और 5, तो अब जिसमें ये लोग अगल बगल दिख जाए वो नहीं बनेगा, जिसमें नहीं दिखेंगे वो बन जाएगा। तो जैसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, 6 5 2। पहले वाले ऑप्शन में जो पासा बना है उसमें 6 5 2, ये 3 फलके दिखेंगे हमें, और 6 5 2 दिख रही है। तो 2 और 5 तो आपस में विपरीत वाले हैं, विपरीत वाले अगल बगल दिखेंगे नहीं, तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया ये पासा नहीं बनाया जा सकता। फिर दूसरा में 2 6 1 2 6 1 2 6 1, ये आपस में कोई इसमें से विपरीत नहीं है, तो दूसरा वाला क्या होगा, बनेगा, दूसरा वाला पासा बनाया जा सकता है। फिर उसी तरह से तीसरा वाला 3 4 2 3 4 2, ये भी आपस में कोई भी विपरीत नहीं है, तो तीसरा वाला भी पासा बन जाएगा इससे। अब चौथा वाला पासा 6 4 3 6 4 3, तो 3 और 6 तो विपरीत है, तो एक ही सामने से दोनों अगल बगल दिखेंगे नहीं, तो चौथा वाला भी पासा नहीं बनाया जा सकता। तो कौन से बनाया जाता है, 2 और 3। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी में 2 और 3 दोनों बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तो तीसरे सवाल में बोल रहा है जिस तरह से फाइल के लिए ये कोड लिखा गया है, योर के लिए ये कोड दिया गया है, तो मार्क के लिए कौन सा कोड होगा हमें बताना है।
तो हम जानते हैं इसमें कौन सा नियम लगेगा, जो शब्द दिया गया है उसी के सारे अक्षर कोड में हैं, तो कैसे हमें पता है कि अक्षर क्या हुए होंगे, उनका प्लेस इधर उधर कर दिया जाता है बस। तो हम करते हैं यहाँ पे, तो नंबर डाल के करते हैं तब प्लेस पता चलेगा 1 2 3 4 ना, इस तरह से है। अब इधर क्या हुआ है, यहाँ पे पहले 3 आया है, फिर 2 और फिर उसके बाद 4, अब 1 ये हुआ है। अब इसमें भी यही करते हैं 1 2 3 4, फिर से 3 2 4 1 ये बन रहा है। अब वही यहाँ पे भी करेंगे, पहले इन पर नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, अब जैसे इनमें आया वैसे लिख लेंगे। तो कौन पहले आएगा, 3 2 4 1 ये नंबर हो गया इनका। अब जो इनके सामने अक्षर है उनको लिख दे, तो 3 के सामने R, 2 के सामने A, 4 के सामने K और 1 के सामने M। तो हमारा आंसर आएगा RKM, ऑप्शन नंबर बी, RKM ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। तो बोल रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी सही मानते हुए, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथन तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो हमें देखना है पहले कथन जो बोल रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेन आरेख बना लेंगे। तो कथन में बोल रहा है, सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं, सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट हैं। तो यहाँ पे जो इसका ये अंदर जो बनेगा ये कौन सा, ये किसका होगा, ये विद्यार्थियों का वेन आरेख होगा, और सारे विद्यार्थी डॉक्टरेट होंगे हैं, तो डॉक्टरेट का है इसके बाहर बनेगा, इसका ये डॉक्टरेट हो गया, ठीक, इनका हो गया ये। अब उसके बाद दूसरा जो कथन है उसमें बोला, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं, सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट है, तो वो किसके अंदर जाएंगे, डॉक्टरेट के अंदर वो भी आएंगे। तो इसी के अंदर शिक्षक का भी बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बोला नहीं है तो अलग से बनेगा, इसमें नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कहीं अलग से सभी शिक्षक जो होंगे ये अलग बनेंगे, ठीक, सभी शिक्षक डॉक्टरेट हैं, बन गया दोनों जो बोला था। अब हमें क्या बताना है, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, हाँ कुछ ही है ना, सारे डॉक्टरेट तो नहीं है, कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, सही है पहला। दूसरा, कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है, कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है, दोनों सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग पांचवा सवाल करेंगे। तो पांचवें सवाल में बोल रहा है, एल की 2 संतानें हैं, अभी एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, जो टी का ससुर है। टी का केवल एक बेटा है, टी पी की माँ है, क्यों जी की पोती नहीं है, पी और की सहोदार है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले जैसे बोलते जा रहा है बनाते जाएंगे एक लाइन पढ़ के। तो यहाँ पे बोल रहा है एल की 2 संतानें हैं, तो अभी एल का हम संतान नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ के पहले बनाते हैं और संबंध देखते हैं। और वह एकमात्र बेटा है जी का, कौन एकमात्र बेटा है जी का, एल जो है वो एकमात्र बेटा है जी का। तो एल जो है बेटा है जी का, तो जी ऊपर जाएगा क्योंकि जी पिता है कि माता है नहीं पता, जी ऊपर जाएगा। अब ये एल बेटा है इसीलिए एल पे प्लस लगा देंगे, ठीक, बन गया। अब अगली लाइन में टी का ससुर जी, जो टी का ससुर है, यानी पहले बोला कि एल की 2 संतानें, वह एकमात्र बेटा है जी का, जो किसका ससुर है, टी का। तो टी का ससुर है कौन होगी, इसकी पत्नी होगी, तभी तो ये इसका ससुर लगेगा ना, क्योंकि इसका एक ही बेटा है तो कोई दूसरा तो होगा नहीं है, तो ये इसकी पत्नी होगी। टी कौन होगी, इसकी पत्नी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसको ससुर बोला तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब अगला जो है उसमें बोला है, टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा है, टी का एक बेटा है, यहाँ पे मान लिया कोई भी होगा यहाँ पे सन इसका, ठीक, अभी बोलेगा आगे तो बनाएंगे। फिर टी पी की माँ है, टी जो है पी की माँ है, और पी को बेटा नहीं बनाएंगे क्योंकि पी बेटा है कि नहीं ये नहीं बोला है, पहले बस बोला है टी का केवल एक बेटा है, टी जो है वो पी की माँ है। फिर उसके बाद क्यों जी की पोती नहीं है, क्यों जी की पोती नहीं है, तो इसका पोती कौन किसको बोलेगा,
पोती या पोते, तो इसके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे वही लगेंगे ना। अब टी की एक संतान, ये टी है बोला था, और ये भी पहले बोला है टी का एकमात्र बेटा है, तो वो इसका पोता ही होगा, पोती नहीं है बोला तो इसका पोता होगा। तो वही कौन है, क्यों। क्यों जो है इसकी पोती नहीं है, मतलब इसका पोता है, तो यहाँ पे आके बन जाएगा। ठीक, और एक पहले भी बोला ये हो गया, और इसमें ये भी बोला है इससे पहले टी का केवल एक बेटा है, टी का केवल एक बेटा यही है, तो ये कौन होगी, ये बेटी होगी इसकी, ये बन गया। और यहाँ फिर आगे बोला है पी और क्यू सहोदर है, सहोदर मतलब भाई बहन है, तो बन गया यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है बताना क्या है, वो बता देते हैं। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी क्यू से, तो दिख रहा है हमें किस प्रकार, टी का क्यू से बोल रहा है, तो टी क्यू की क्या लगेगी, माँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग छठा सवाल करेंगे। तो छठवें में बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसके 15 गुने संख्या में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है। तो मान लिया वह संख्या कौन है, संख्या कौन है, x है। ठीक, x मान लिया वह संख्या है। अब बोल रहा है इसमें x का 15 गुना जोड़ने पर, जिसे उसके 15 गुने संख्या में जोड़ने पर, यानी x का 15 गुना x गुणे 15 होगा ना। अब इसको क्या बोल रहा है, जिसे उसके 15 गुना, यानी इसको अब इसमें जोड़ देना बोल रहा है, जिसे x के 15 गुना पे उसके 15 गुने संख्या में जोड़ने पर 176 प्राप्त होता है। तो x प्लस x का 15 गुना ना, इसमें इसका 15 गुना जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 176, तो बराबर 176। ये बन गया समीकरण, बस इसको हल कर देना है। तो यहाँ 15x 16x हो जाएगा, ये हो गया 16x बराबर 176, x बराबर 176 बटे 16, 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 यानी 11। तो आ गया x का मान 11, तो हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग सातवां सवाल करेंगे। तो सातवें सवाल में बोल रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ पे ये चारों मैंने ऑप्शन लिखे हैं, इन चारों में से 3 संगत होंगे, मतलब तीनों में एक जैसा संबंध होगा, कोई एक है जो अलग, जिसमें अलग संबंध आएगा, वही हमें बताना है। तो चलते करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है जैसे D के बाद क्या आया H, तो D में D होता है हमारा 4 पे, H होता है 8 पे, तो D में +4 करेंगे तो H मिलेगा। फिर H 8 पे, L 12 पे, इसमें भी +4 करेंगे तब 12 मिलेगा। फिर L 12 + 4 16, P होता है 16 पे, सब में +4 हुआ। इसी तरह से N 14 पे होता है, R 18 पे होता है, 14 + 4 18, R 18 पर होता है, V 22 पर होता है, तो 18 + 4 22। फिर 22 Z किस पे होता है, 26 पे होता है, तो 22 में +4 26, यहाँ भी +4 हुआ। फिर T हमारा होता है 20 पर और X होता है 24 पे, तो 20 + 4 24, X होता है हमारा 24 पे और B होता है 2 पे, तो 24 में हम लोग 4 प्लस करेंगे 28 आएगा। यहाँ तो 26 पे ही खत्म हो जा रहा है, 26 पे खत्म होगा 2 इधर आ जाएगा, तब B मिलेगा हमें, तो यहाँ भी +4 हो गया। अब B हमारा होता है 2 पे, F होता है 6 पे, तो 2 में +4 6 आ गया, यहाँ भी +4। तो अब यही अलग होगा इन तीनों में, तो एक जैसा संबंध आया, अलग तो यही होगा। देख लेते हैं क्या अलग है इसमें। Y होता है हमारा 25 पे, C होता है 3 पे, 25 में +4 करेंगे कितना हो जाएगा 28, नहीं 29, तो 29 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 26, 25 के बाद एक यहाँ हुआ, 3 यहाँ आया, C आया, ठीक है, यहाँ पे तो +4 हुआ। फिर C होता है 3 पे, G होता है 7 पे, 3 + 4 7। अब G होता है 7 पे, L होता है 12 पे, तो +5, 12 + 5 करेंगे, 12 और 7 + 5 करेंगे तब 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है, सब में +4 ही हो रहा था, यहाँ पे लास्ट में +5 हो गया, तो ये असंगत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। 8वें सवाल में बोल रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो बोला जा रहा है, फिर यू आर इंटेलिजेंट को द लो मी बोला जा रहा है, फिर उसके बाद बोला है आर दे लेजी को मी का यह कोड दिया गया, तो हमें बताना है हाउ आर दे का कोड क्या होगा।
तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले जो हमको निकालना है वही वाला शब्द देखेंगे कहाँ मिल रहा है हमें। तो जैसे हाउ हमें पहले निकालना है, तो हाउ यहाँ पे है, हाउ कहीं है नहीं, मतलब इसमें ही है और सब में कंपेयर करना होगा हमें कि कहाँ पे है। तो जैसे इसमें हाउ है, किसी और में होता हाउ देखते, फिर उसमें ही कौन सा सेम कोड है उसको देखते। तो हाउ सिर्फ यहाँ पे है, इसको हमें देखना नहीं, लेकिन यहाँ से हम किसको हटा सकते हैं, आर मिल रहा है, आर यहाँ भी है यहाँ भी है, आर का हमें मिल रहा है, आर यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में है आर। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, अगर आर को यहाँ से काटे, ठीक, तीनों में आर है, अब तीनों में जो कोड सेम होगा वही आर का कोड होगा। तो तीनों में कौन सा कोड सेम है, मी मी मी, तीनों में सेम है। तो यहाँ से आर के लिए हमें क्या मिल गया, मी। तो यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, मी होगा, आर का कोड क्या होगा, मी। अब जैसे लिखा उसी तरह कोड भी लिखेंगे, इधर उधर कर देंगे गलत हो जाएगा। तो अभी यू का हम छोड़े और दे का हम देखते हैं कहाँ मिलता है, ठीक। फिर इसी तरह से अब किसका हम देखें, हाउ, तो यहाँ से और क्या हट सकता है, यू। अगर यहाँ से हम यू हटा दें तो यहाँ जो कोड बचेगा वही हाउ का कहलाएगा। तो यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है, दोनों में यू सेम है और दोनों में कौन सा कोड सेम है देखते हैं। तो यहाँ भी लो यहाँ भी लो, तो दोनों का सेम कोड भी मिल गया हमें, ठीक, कट गया। अब इसको तो हमें चाहिए नहीं तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा, हाउ बचा और यहाँ क्या बचा, सो। तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा, सो। तो यहाँ पे लिख देंगे सो, हाउ के लिए क्या कोड हो जाएगा, सो। अब यहाँ पे दे मिला हमें, अब यहाँ दे है और दे कहीं है नहीं दोनों में, मतलब इन दोनों में दे है नहीं, सिर्फ यहाँ है। अब दे के लिए क्या कोड होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अब दे और लेजी भी कहीं नहीं है कि लेजी का यहाँ से हम लोग हटा दें। तो दे और लेजी के लिए दोनों कोड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक। अब कौन सा होगा, ऑप्शन में हम देखेंगे जहां पे ये दोनों मिलेंगे उसके साथ जो होगा वही दे का कोड कहलाएगा। तो जैसे ऑप्शन में पहला जो है या का मी है, तो या का मी तो यहाँ पे है नहीं ना, सो मी जिसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है सो मी का है, तो यही वाला हमारा सही आंसर होगा। तो दे के लिए हमें क्या कोड मिला, नहीं, सो मी का, हाँ, दे के लिए कोड हो जाएगा हमारा का, क्योंकि यहाँ पे का है। तो यहाँ पे दे के लिए क्या कोड लिख देंगे हम लोग, का। अब दोनों ऑप्शन में भी नहीं होगा और किसी में भी ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख है। तो ये 9वां सवाल है। तो पहले बना लेते हैं एक लाइन, इस पे 7 लोगों को बना लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब जैसे बोलेगा उसको बनाएंगे। बोल रहा है फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। क्योंकि अब कहाँ बनाया भी नहीं पता है तो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, तो आगे कुछ मिलेगा उसी हिसाब से बनाएंगे। फिर बोला है भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर है। गौरव एक कोने पर है। तो देखिए यहाँ पे मिला हमें गौरव एक कोने पे है ना, तो गौरव एक कोने पे है और शुरू में क्या बोला था, फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में है। तो गौरव को किधर बनाए, किसी कोने पे। मान लिया गौरव यहाँ पे है, यहाँ पे कौन हो जाएगी, फातिमा, और यहाँ पे हो जाएगा दिनेश, ठीक। क्योंकि आगे लाइन में बोला है गौरव कोने पे है, इसीलिए गौरव को मैंने कोने पे बना दिया। अब इधर क्यों बनाया, इधर नहीं बनाया, क्योंकि अभी आगे फिर बोल रहा है इसमें, यहाँ पे एक लाइन आई थी, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में है। ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे है। ईशांत जो है वो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे है। अगर गौरव को यहाँ बनाते तो उत्तर की ओर मुख किया तो गौरव का दायां होता, इधर बाएं तरफ किसको बनाते, बायां तो कुछ रह ही नहीं जाता, इसीलिए गौरव को यहाँ बनाया। तो अब गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे ईशांत को बना देंगे, इसका बायां इधर होगा, ठीक, इसीलिए इधर बनाया। तो यहाँ पे कौन है, ईशांत, जो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे बना दिया उसको। अब क्या बोल रहा है, अब ये वाली लाइन बनाते हैं, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा है। आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे। अब देखिए भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में है। अब आलोक को किधर बनाया, कोलिन को किधर बनाया, तो यहाँ आगे जो लाइन बोला उसको देख के बनाएंगे। आलोक कोलिन के दाएं है, तो कोलिन को किधर बनाया, उसका दायां जाए। अगर कोलिन को हम यहाँ बनाते हैं तभी तो दायां इधर होगा ना, यहाँ बनाएंगे तो बायां होगा, ठीक। तो कोलिन को हम यहाँ बनाएंगे, तब देखिए यहाँ पे कोलिन, आलोक कोलिन के दाएं है, तो आलोक कहाँ आएगा, इसके दाएं आया ना। अब इनके बीच में कोई है, पहले बोला इसलिए बीच में, यहाँ बगल में नहीं बनाया, इसके दाएं बना दिया बस, क्योंकि इनके बीच में कौन है, भूषण है।
तो इनके बीच में यहाँ पे भूषण हो गया। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जब हमको नहीं मिले कहाँ पे कौन बनाना है तो आगे लाइन में भी पढ़ते जाएंगे तो मिलेगा सबको कहाँ बनाना। अब बन गया। अब आंसर जो हमें बताना वो है ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है। तो ईशांत और फातिमा कौन है, ये ईशांत को आई से, फातिमा एफ से, इनके बीच में कौन है, डी। डी कौन है, दिनेश ना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें में बोल रहा है यदि प्लस गुणन को निरूपित करता है, भाग घटाना निरूपित करता है और माइनस विभाजन को निरूपित करता है तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक व्यंजन दिया गया है। अब इसमें जो साइन बने हैं इनका कुछ अलग मतलब जो बताया गया उसकी जगह पे वो लाएंगे। जैसे क्या बोला है, प्लस को क्या बोला है, प्लस जो है वो गुणन को निरूपित करता है, यानी प्लस क्या दिखा रहा है, गुणा होगा वहां पे। ठीक, तो साइन सबका चेंज करेंगे तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक, प्लस की जगह क्या आ गया, गुणा आ गया। फिर उसके बाद भाग जो है वो घटाना निरूपित कर रहा था। अब भाग की जगह पे क्या लगाएंगे, घटाना का साइन यानी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -50। ठीक, फिर उसके बाद माइनस विभाजन को निरूपित करता है, माइनस जो है वो भाग को निरूपित कर रहा है, तो माइनस की जगह पे क्या आएगा, भाग का चिन्ह, तो यहाँ 5। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 धामा 50 और 5 धाम 50, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक, काटने से अब ये क्या 25 पंजे 625 होता है -10, तो 625 - 10 615। हमारा आंसर आया 615। 615 है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 11वां सवाल देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी जो संबंध दूसरे का पहले से है वही संबंध हमें तीसरे का चौथे से निकालना है। तो क्या है देखते हैं। यहाँ पे डी है, डी की जगह पे क्या आया डब्ल्यू, ई की जगह पे वी, ए की जगह पे जेड, एल की जगह पे ओ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ये सब क्या है, विपरीत वाले। डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है डी का विपरीत W। ठीक, उसी तरह से E का विपरीत, E का विपरीत V। ठीक, और फिर A का विपरीत Z होता है, ये इसको कौन सा बताना है, L का विपरीत O, यहाँ पे L का विपरीत O, इस तरह से लिखा है। तो ये इधर वाले ये आपस में विपरीत है जो सामने सामने दिख रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या बताना है इसका, तो यहाँ भी सबके विपरीत वाले लिख दे। तो लिखते हैं यहाँ पे C का विपरीत क्या हो जाएगा X, A का विपरीत यहाँ पे C का विपरीत X, A का विपरीत Z, R का विपरीत, R का विपरीत ये। अब इधर वाला ये इसका विपरीत है तो ये इसका विपरीत होगा। ठीक, तो R का विपरीत I, D का विपरीत W। तो हमारा आंसर आया X Z I W। तो ऑप्शन नंबर ए X Z I W, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल देखेंगे। तो 12वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो जैसे पहला शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, छुपाना। छुपाना का संबंध आ रहा है प्रकट करना, तो छुपाना का विलोम बता रहा है ना, इसका उल्टा प्रकट करना आ रहा है। उसी तरह से हमें बताना है अब विस्तार करना का उल्टा क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से ऑप्शन नंबर ए संकुचित करना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। तो 13वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी से। यानी यहाँ मैंने लिखा है 13वां, पहली संख्या का दूसरी से जो संबंध है उसी तरह से चौथी संबंध का तीसरी से क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ दिख रहा है पहली संख्या 7 है, दूसरी क्या है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो यहाँ पे कौन सा क्या आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब 14वां सवाल करेंगे हम लोग। तो 14वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी यहाँ पे क्या कौन सा अक्षर समूह आएगा हमें बताना है। तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे n है, n के बाद यहाँ आ रहा है o, n की जगह पे o, तो n में +1 o, o में +1 p, p में +1 q, तो यहाँ पे क्या होगा q। ठीक, और फिर उसी तरह से ये g है, g के बाद आ रहा है i, g होता है 7 पे, i होता है 9 में,
9 पर, तो 7 + 2 9, यहाँ +1 +1 +1, यहाँ +2। अब फिर उसके बाद i में +2, i होता है 9 पे, k होता है 11 पे, तो 9 2 11। अब 11 में +2 13, तो 13 पे कौन होता है m, 13 पर होता है m, तो यहाँ पे हो जाएगा m। ठीक, और उसी तरह से यहाँ पे p होता है 16 पर, s होता है 19 पे, तो 16 + 3 19, और 19 और ये 22 पे होता है, v होता है 22 पे, 19 + 3 22। अब 22 + 3 25, तो 25 पे कौन होता है, 25 पे होता है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो QMY ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 15वां सवाल। 15वें में बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में हॉल्ट को 164 कोड दिया गया है, मॉप को 132, तो गॉबलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब बड़ा नंबर रहेगा तो क्या हो सकता है कि जो भी यहाँ पे अक्षर है उन सभी का ABCD में जो स्थान होता है उन सबको जोड़ेगा तभी बड़ा नंबर कुछ आएगा, नहीं ऐसे तो आएगा नहीं, 26 से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो सबको जोड़ते हैं, देखते हैं आता ही है। तो ये H जो होता है वो होता है 8 पर, ठीक, A 1 पर, L होता है 12 पर, T होता है 20 पर। फिर उसके बाद 8 2 10 1 11 2 1 3 1 4 41 आया, लेकिन यहाँ तो 164 है, तो इसको क्या कर दे, अगर इसको 4 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 164 आ जाएगा ना, तो ये आ गया। अब इसी तरह तीसरा करते हैं, देखते हैं। और दूसरा वाला इसमें क्या है, M होता है हमारा 13 पर, O होता है 15, P 16, 6 5 11 3 14 4 हंसी लगे 3 1 4 44 आया। अब 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 176 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, अगर इसको 3 से 3 चौक 12 3 चौक 12 13 132। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने अक्षर हैं सभी का स्थान ABCD में जो है सबको प्लस कर रहा है, और फिर जितने अक्षर हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 था तो 3 से। अब यहाँ पे भी क्या करें, सबका स्थान जो ABCD में जोड़े पहले, फिर उसको जितने अक्षर हैं उनको गुणा कर दो उतने से। जोड़ते हैं, G हमारा होता है 7 पर, O होता है 15, B होता है 2 पर, L होता है 12 पर, E होता है 5 पे, T होता है 20 पे। तो 5 5 10 10 7 17 4 21 का 1 हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 61। और कितने अक्षर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 गुणे 6 6 कम 6 6 6 36 336। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 366। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो अब हम लोग करेंगे 16वां सवाल। 16वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो ये बीच वाली संख्या है इसको क्या करें, 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 और 24, प्लस पहली संख्या को प्लस कर दें तो 49, तो 9 4 13 6 1 7, तो ये लास्ट वाली मिल जाएगी। फिर वही इसमें भी 6 3 18 प्लस 11 बराबर 29। अब इसमें भी वही कर दे, 12 तिहाई 36। अब 36 आया तो प्लस तो करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट वाला पहली और दूसरी प्लस करने पे लास्ट वाला मिल जाता है। तो क्या करें, लास्ट वाले में से इसको माइनस कर दे तो पहली वाली मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 58 को -58 माइनस 36 कर दे, 8 में से 6 2, 5 में से 3 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा 22। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे 17वां सवाल। 17वें में बोल रहा है 7 दोस्त M N O P Q R और S एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले बना लेते हैं, एक वृत्ताकार मेज है ये, मान लिया सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ऐसे 7 लोग हैं तो बना लेते हैं, मान लिया इस तरह से 2 4 और फिर एक इस तरह से, एक मान लिया यहाँ पे, हो गया 7। इस तरह बना लेंगे पहले जल्दी से। ठीक, हो गया ना 7। तो अब इसमें क्या करना है हमें, अब जो बोल रहा है बनाते जाएंगे। बोल रहा है आगे P और R N के पड़ोसी है, P और R N के पड़ोसी है। तो मैं यहाँ पे N बना रही हूँ, N यहाँ है और P और R इसके पड़ोसी हैं। तो ये मान लिया P है, ये R है। ठीक, ये क्या है, N के पड़ोसी हैं। फिर उसके बाद S N के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है,
S जो है N के बाईं ओर, तो N अगर इधर मुंह करके बैठा है ना, इधर केंद्र की ओर, तो इसका बायां इधर है, इधर कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान ये है, यहाँ पे हो जाएगा S। तो यहाँ पे हो गया S, S N के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। O R Q के बीच में बैठा है, O जो है वो R और Q के बीच में है, तो R तो यहाँ पे है, तो यहाँ तो S है, तो R अगर यहाँ पे बना दो तो यहाँ हो सकता है ना, इसको बना सकते हैं इधर उधर, क्योंकि पड़ोसी है, कौन कहाँ पे है पहले नहीं पता तो बदल देना है जहाँ पे ना मिले, ठीक। तो ये हो गया, अब सही है। अब बना दें यहाँ पे O R और Q के बीच में है, तो O कहाँ पे होगा, O यहाँ पर होगा, Q यहाँ पे होगा। अब O जो है R और Q के बीच में आ गया। उसके बाद बीच में है O के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा, अभी देखिए यहाँ पे 7 लोगों को बोला था, M आया नहीं है, तो यहाँ पे M बना देते हैं हम लोग, ठीक, जो बच्चा वहां पे रहेगा वो। अब उसके बाद O के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो O इधर मुंह करके बैठा है ना, इधर, तो उसका दायां किधर होगा, इधर होगा, तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे M बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल करेंगे। 18वां में बोल रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो जाए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा वो भरें कि पूरी श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर लेंगे कितने भागों में, तो हमें यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में सबसे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। तो यहीं से देख के समझेंगे तो कितने में डिवाइड करें कहाँ से, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें I, T और I बगल में है, लास्ट में T आएगा ना, तो I है तो एक और भरेंगे तो यहाँ पे T हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक। अब इसके बाद फिर से कितने आए इसको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 आएंगे, तो सब में 6 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर फिर से 1 2 3 4, यहाँ पे तो करना नहीं, लास्ट में T होगा, ये पता है, हो गया। अब डिवाइड होगा। अब जहाँ पे सबसे बड़ी श्रृंखला दिखे उसी के आगे पीछे कौन होगा, किस अक्षर के, वहीं से देख के भरना है। तो जैसे P के बाद क्या होगा हमें पता है कि नहीं, नहीं पता। यहाँ पे हमें दिख रहा है F और O साथ में है, यहाँ F है, F से पहले क्या होना चाहिए, हमें दिख रहा है O, तो यहाँ F से पहले हम क्या भर दे, O, और फिर O से पहले क्या होगा, R, तो यहाँ पे O से पहले R। इसी तरह से I के बाद क्या होगा, लास्ट में दिखा है I के बाद क्या है, T, तो I के बाद यहाँ T। अब एक पूरी हो गई तो सब में इसी तरह से भर देना है। यहाँ क्या होगा, P, फिर F के बाद I और फिर T, ये I है, ये T, ठीक हो गया। अब फिर से यहाँ पे P R O, O के बाद F I, F और I, T है यहाँ पे, फिर R के बाद क्या है, O, फिर O के बाद F I T, भर गया सब, एक जैसा सब है ना, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, पढ़ने में तो सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं R O T P I T F I O F, ये आएगा, यानी इसको भरेंगे तो सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में ए में ये दिया हुआ, ये सीरीज दी हुई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 19वां सवाल देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी श्रेणी आएगी हमें बताना है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बढ़ती हुई श्रेणी जा रही है, अंतर कम है, तो क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। कितना, जैसे 11 मतलब 66 में प्लस 11 कर दे तो 77 आएगा। फिर 77 में हम लोग क्या कर दे, प्लस 13 कर दे तो 90। फिर उसके बाद प्लस 17 कर दे, 90 में प्लस 17 160। फिर 160 में प्लस 19 तो क्या हो जाएगा 126। तो क्या हो रहा है, सब में अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही है ना। तो अब 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 23, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगी मतलब 126 में हम कितना प्लस कर दें, 23। तो 126 में 23 प्लस करते हैं, 6 3 9, 2 2 4 और 1 यहाँ पे, ठीक, 149। अब आगे चाहे तो देख लेते हैं प्लस करके। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 29। तो यहाँ पे हो जाएगी 29। तो हो गया 9 9 18, 4 2 6 1 7 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल देखेंगे। 20वें में बोल रहा है निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो जैसा कि आप लोगों को सवाल में दिख रहा होगा, मैंने लाइन भी बनाया, एक बार पहले कागज को ऐसे मोड़ा गया, ठीक,
फिर उसके बाद ऐसे ये लाइन ये दिखा रही है, मोड़ने के बाद इतना बन गया ये बॉक्स जैसा। अब इसको क्या किया गया, इस डिजाइन में काट दिया गया। अब ये खुलेगा तो सबसे पहले कैसे खुलेगा, पहले ऐसे मुड़ा, बाद में तो ऐसे खुलेगा। अब ऐसे खुलेगा क्या होगा, ये चित्र कैसा चला जाएगा, ऐसा ही बनेगा, इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, और ये डॉट डॉट वाला ऐसे यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा ना। अब फिर इसको ऐसे जब खोलेंगे तो ये वाला भाग ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो फिर भी लेकिन दो पार्ट में हुआ है ना, इस तरह से दिखेगा ना, क्योंकि ऐसे मुड़ा एक बार, तो इस तरह एक बीच में और दिखेगा। तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा, और ये डॉट वाला जो डॉट डॉट बना है इधर नीचे आ जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से। और ऐसा ये वाला भी फिर पलट के इधर जाएगा, तो ये भी ऐसे बनेगा इधर इधर, और डॉट वाला इधर बनेगा इस तरह से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है उसमें इस तरह का दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 22वां सवाल करेंगे। 22वें में बोल रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा जाता है, तो दर्पण को इसकी दाईं ओर यानी यहाँ पे रखा गया है इस तरह से। तो अब इसका संयोजन कैसा होगा, तो हमें पता है दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां का दायां, दाएं का बायां। तो ये जो चीजें हैं, R उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, पहला तो ये परिवर्तन होगा इस तरह से, और जो अक्षर ये भी पलट जाएंगे आपस में सब। तो कैसे बनेगा, जैसे पहला R पीछे से शुरू करेंगे और R किधर बनेगा, इधर इस तरह से दिखेगा। फिर K भी पलट जाएगा, ऐसे दिखेगा, छोटा यहाँ पे बना ले रहे हैं इस तरह से। ठीक, फिर उसके बाद M, अब M भी पलटेगा, ये वाला भाग इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, तो इसको ध्यान देना है। तो ये ऐसे बनेगा ना। फिर उसके बाद S जो है ऐसे, G भी पलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और फिर 5 भी पलट जाएगा इसे। तो इस तरह का किसमें बना है, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में इस तरह का दिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। 23वां में बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सजीव, जानवर, चिड़िया, कुत्ता। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा वेन आरेख सही दर्शा रहा है हमें बताना है। तो पहला वाला जो है वही सही बता रहा है, कैसे बता रहा है देखते हैं। तो सबसे पहले सजीव तो सभी होते हैं, जानवर, चिड़िया, कुत्ता सब। ठीक, तो ये हो गया सजीव का वेन आरेख। फिर उसके बाद अब जानवर का बना है यहाँ पे, ये जानवर का वेन आरेख हो गया। अब जानवर के अंदर कौन आएगा, चिड़िया तो आएगी नहीं, पर कुत्ता आएगा। तो जानवर के अंदर कौन हो गया, कुत्ता, और चिड़िया जो होगी वो सजीव के अंदर आएगी, जानवर के अंदर नहीं, तो ये अलग बनेगा। ये चिड़िया का वेन आरेख है, यहाँ मैं टच नहीं हुआ है, इस तरह अलग कर देते हैं, ये चिड़िया। ठीक, तो इस तरह से बनेगा ना, क्योंकि सजीव तो सभी है और कुत्ता जानवर के अंदर आता है, चिड़िया तो पक्षी है इसीलिए जानवर में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे 24वां सवाल। 24वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमें जैसा कि दिख रहा है ये 3 बने हैं, यहाँ पे कैसा बनेगा हमें बनाना है। तो कैसा बनेगा, जैसे तीनों में बना है तो इस तरह से पहले एक ट्रायंगल बनेगा, उसके बीच में से लाइन क्या है और इस तरह से मिला दिया है, पतंग का आकार दिया, मतलब ट्रायंगल नहीं है, चतुर्भुज। तो ये है, और इन सब में दिख रहा है हमें ये लाइन गई है, इधर से भी एक आई है, इधर से एक, इधर से, तो यहाँ भी एक ऐसे इधर से आएगी ना, यहाँ मिलेगा। तो ये बनेगा इस तरह से। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो अब हम लोग करेंगे 25वां सवाल। 25वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है। तो फिर से वही प्लस हो रहा होगा, बढ़ती हुई है श्रृंखला और अंतर कम है सब नंबरों के बीच। तो देखते हैं, तो +30, 145 में +30, 175, 175 में +60 कर दे तो 235, 235 में +30, 265, फिर उसके बाद 265 में +60, 325। तो कैसे चल रहा है 30, 60, 30, 60। अब कौन सा आएगा, 30 जोड़ना होगा हमें। तो हम क्या करें, 325 में +30 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर,
5 3 2 5 3 355। फिर इसमें अगर हम लोग क्या कर दे प्लस 60 कर दे तो 415। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।